जय श्री राम। एक बार फिर आप सबके संग करते हैं मधुरम का शुभारंभ। तो आज फिर उपस्थित हुआ हूँ मधुरम में बटुक के जनेऊ संस्कार की कुछ झलकियाँ लेकर। तो आप सब बटुक को अपना स्नेह आशीर्वाद देकर उसका मंगल करें। राधे राधे। तो यहाँ पर बटुक तैयार हो चुका है स्नान करके माँ के साथ पूजा स्थान पर पहुँचने के लिए। आज इसका जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होना है। तो व्रत वेदियाँ तैयार हो रही हैं। इन्हीं 4 वेदियों में सबसे पहले चूड़ाकर्ण, फिर कर्णवेद, अक्षर स्वीकार, उपनयन, वेदारंभ और फिर समावर्तन। ये 6 संस्कार मुख्यतः इसके होने हैं। दक्षिण गोदान सबसे पहले होता है। अरे सॉफ्ट बाल हैं, क्या देर लगती है। जरा इनको उस तरफ लाने 8 बज जाएगा, लगन यहीं चला जाएगा। उसमें खड़ा हो जाए। सबसे पहले पैर धो दोनों जने। पैर धो, फिर हाथ धो, फिर मुंह धो, फिर सिर से डालो। एक लोटा सीधे डालो सिर से, बस सिर से डालो बस। हरि ओम। हर गंगे भागीरथी गंगे हर हर। उपनयन संस्कार वृष लग्न में होना है, जो लगभग 8:15 बजे तक रहने वाला है। इसलिए हल्दी का यह कार्यक्रम थोड़ा जल्दीबाजी इसमें दिख रही है। सभी लोग अपनी अपनी बारी में बटुक को यहाँ पर हल्दी लगा रहे हैं। सामने ये बाबू इधर चलो ठीक है, सामने बस ये हो गया। सामने देखेंगे, सामने देखेंगे, सामने बाबू सामने स्टाइल आ लगा तो जल्दी लगा। अच्छा इनका करा दिया। पहले ये मेरी ये कर्म रहन, ये बात तुम्हें आ नाना नानी तुरंत आ जाओ, आगे बढ़ो। हाँ बस मेरी नजर घड़ी में है ना। हाँ जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो सामने हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। बस हाथ लगाओ सामने। चलो के सामने देखिए। तो सब बलून लास्ट फाइनल में गए। अरे लगा दो अभी आ जाओ सामने। सामने डॉक्टर बाद में मानस है मैं हमने देखो 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 देखो।
दक्षिण कर्णाभिमंत्रणे विनियोगः तमसारिषय निर्भोक्ता देवताः वाम कर्णाभिमंत्रणे विनियोगः ओम भक्त्यन्ति देवा गणी गणपति कर्णप्रतियोगः जगायं परिशुद्धानाः। तो यहाँ पर बटुक के कर्णवेद संस्कार की क्रिया हो रही है। तो हंसते हंसते बटुक ने अपने कान गुरु जी से छिदवा लिए हैं। धागे में पूरा लगा दो साहब, धागे में भी लगा दो, नीचे को खींच दो इसको। बस हो गया। एंटीबायोटिक तो यही हुआ है। शक्ति हुई है, इससे कान में पकेगा ना कुछ होगा। जरा खींच के बस एकदम। इस तरफ आते आप ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम नमः सिद्धम। बाकी पढ़ दो। निधि भी पढ़ ले। कोई बात नहीं, मौसम मामा है। ये वर्णमाला है तुझे तो यहाँ पर बटुक का अक्षर स्वीकार संस्कार कराते हुए वर्णमाला का ज्ञान देते हुए अब इसके पश्चात बटुक का उपनयन संस्कार होगा। यहाँ पर यज्ञोपवीत धारण कराते हुए बटुक को मेखला अजिन दंड धारण भी कराया जाता है। सूर्य को जल दो, ऐसे ऊंचा कर हाथ धोते ठीक कर दो। मम वाचमेक मनादिभस्व बृहस्पतिष्वानीयु नवक्तुम मह्यम माँ को पकड़े पूछे कौन बालक से बोलो कौन आमासी ही बोलो भो भो धैर्य नाम हम कश्य ब्रह्मचारी भवता बोलो आपका फिर बोले इंद्र से ब्रह्मचार्यस्य अग्निराचार्यस्तवाहम् आचार्यो अमुक शर्मन् भूते धैर्य नाम ओम भूते में परित्याग ध्रुव नामना बालको अहम शर्मा रहे हमारा बोल। ओम प्रजापते ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा यजुर्वेदाध्यायी माध्यन्दिनी साखी धैर्य शर्माहम भो गुरु त्वामहम अभिवादये। आयुष्मान भव सौम्य धैर्य नाम बटुक। अब यहाँ पर बटुक को गुरु आचार्य आदि के द्वारा गायत्री दान दिया जा रहा है। ये है ब्रह्मतीर्थ। आसमान यहीं से होता है, जीभ नहीं लगती है, सिर्फ होठों से। ये जनेऊ कैसे लगाते हैं ये मुझे बता दिया। 3 बार ऐसे हो गया और 3 बार
प्राणमाप्यायताम् चक्षुष्टमाप्यायताम् श्रोत्रमाप्यायताम् यशोबलमाप्यायताम् वो गुरु सब गुरु है वो शिक्षा दे रहे गुरु वो गुरु अभी हम भी गुरु पिता भी गुरु होता है तो हम अभिवादी माता पिता को अब खड़े होके बड़े उसे नमस्कार कैसे करते हैं अगर हमारा सिर नहीं झुका तो हमें नमस्कार ही नहीं अब हम ऐसे खड़े होके बोलते हैं तो हम सबको नमस्कार कर रहे हैं तो हमारा सिर नत होना जरूरी है जब आप खड़े होके झुकोगे चारों तरफ तो सबके चरणों में नजर हो हाथ नहीं पहुंच रहे आपके चरण चरणों में है तो आपने चरण स्पर्श कर दिया नमस्कार सबको घूमते जाओ हाँ यहीं से घूम जा देखिए प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है समझे प्रणाम जब तुम करोगे अभी 3 ब्रेक है आज ही फिर चलाते हैं प्रणाम जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद से मार्कंडेय जी अमर हो गए समझे मार्कंडेय ऋषि जब छोटे बच्चे थे मृतकंड के पुत्र थे उनके पुत्र थे मार्कंडेय जी एक दिन सप्तऋषि आए मार्कंडेय तुमसे भी छोटे थे 4-5 साल के प्रणाम किया तो सप्तऋषि ने कहा चिरंजीवी भव उसके बाद अगस्त्य जी ने कहा भाई चिरंजीवी भव इस बच्चे की तो उम्र ही खत्म है ये तो मरने वाला है हमने चिरंजीवी भाव कह दिया हमारे वचन तो झूठे हो जाएंगे अब क्या करें कहा चलो बेटा सीधे उस बच्चे को लेके सीधे ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पुत्र थे सप्तऋषि अपने पिताजी को प्रणाम किया तो उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भाव कहा बेटा तुम भी प्रणाम करो बच्चे ने भी प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव आशीर्वाद तो ऐसा ही होता है तो अगस्त्य जी बोले पिताजी चिरंजीवी भव कितनी उम्र है इसकी और ब्रह्मा जी भी चौंके बोले अरे इसकी तो उम्र ही खत्म है लेकिन चिरंजीवी भव तो कह दिया है इसको कौन राजा चिरंजीवी ब्रह्मा तो ऐसा करता है आज भी जिंदा है वो मार्कंडेय जी इसीलिए जन्मदिन में मार्कंडेय जी की पूजा की जाती है क्यों करते हैं पूजा ताकि बच्चा की अब यहाँ पर बटुक भिक्षाचरण करते हुए माँ से भिक्षा लेकर अब गुरु से आग्रह करते हुए पूछ रहे हैं कि यह भिक्षा किसको दूँ तो यहाँ पर ये भिक्षा जो है वह बुआ फूफा मामा मामी और मंगल गीत गाने वाले फगारों को दी जाती है और गुरु आचार्य को दी जाती है तो उनको यह देते हुए भवती भिक्षा मया दत्ता अब स्वयं बटुक सभी के पास पहुंचकर भिक्षाचरण करते हुए भिक्षा मांगते हुए फोटो लेंगे यार भाई कैसा भाई है यार क्या हटा दे क्या कितना भाई बढ़िया नाना जी के साथ आ जाओ पीछे हो जाओ ना मैं आ जाओ और है आगे क्या जी आगे तक आजे इधर आजे भारी हो गया भाई जोर से आवाज नहीं आ मामा कुछ तगड़ा हाथ लगाओ बोल मामा कहेगा बेरोजगार हो पानी जाएगा फिर करूंगा रही ये देखो यहीं से निकालो क्या बोल रहे थे लौटते नहीं है वापस छोड़ दोनों हाथ लगाओ ऐसे उधर डाल दिया आप फोटो ले रहे हैं उधर आप वापस निकाल लें वो देख बाबू ये लो दादा की झोली में उधर को देखो झोला बाहर जाने वाली उधर को देखो सब दे दो सब इस प्रोफेशन में ये पहली बार ना ले भाई ये मिलता मांगने वाला दिमाग
भिक्षाचरण करने के पश्चात अब बटुक वेदों का अध्ययन करते हुए देव देव मृत्युजम्मा मृत्युजम्मा होतारम होतारम रत्नधातमम्मा रत्नदातमम्मा ओम ओम अग्न अग्न आयाहि आयाहि वीतये वीतये गृणान्नो गृहान्नो भक्तदातये भक्तदातये निहोता नियोता सत्सि सत्सि मरीखि बरीसि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी की ओर जाते हुए चलो यार, तेरे बगैर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। लड़े हो गए यहाँ पर बटुक अष्टकुंभ शस्त्रधारा से स्नान करते हुए, तो इस कुंभ स्नान के पश्चात फिर नए वस्त्र धारण करेगा। तो वेद आदि अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए समावर्तन कर्म कराया जाता है। ओम यजगामाद्या पृथिवी यशसेन्द्र बृहस्पति यशो भगश्च मा विन्द्यद्यशो मा प्रतिपद्यताम् सोश्रियन्ते प्रियं मनः खाद्यो मनसा देवयन्तः ठीक है। जनीन संस्कार का ये सभी कार्यक्रम हमारे ऊपर किराए में रह रहे रावत जी लोगों के यहाँ पर हुआ था, जिसमें उनका बहुत सहयोग भी रहा है, जिसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब वहाँ से बटुक नीचे गृह प्रवेश करते हैं। नीरचंद्र शरण अहम गौ सपति कैशो कुटुंब सपरिवार द्वार मातृका उपरि गुरु से विश्राम दो धाराम पाती से उनका सत्म मंगल कल्याणी मंगला भद्रा पुण्या पुण्यमुखी सदा जया च विजयते हो शक्तिदा द्वार मातृका नमो नमः द्वार मातृका नमो द्वार। बालक के गृह प्रवेश कराने के साथ ही यज्ञोपवीत संस्कार का यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अब बटुक अपने मंदिर में उपस्थित हो गया है पूजा गायत्री वंदन करने के लिए। तो यह नित्य क्रिया अब उसके निरंतर संध्या बंदन चलेगा। तो भगवान की कृपा से यह यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। कोई भी संस्कार जीवन में सद्मार्ग की ओर अग्रसर कराने के लिए होते हैं, तो जनेऊ संस्कार बालक अच्छी बुद्धि के साथ साथ धार्मिक पथ पर भी आगे बढ़े, इसीलिए संस्कार कराया जाता है। तो इस संस्कार में आए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ मधुरम के माध्यम से जो भी यह देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। तो एक बार फिर मिलन की सुमधुर अभिलाषा के साथ लेते हैं मधुरम विदाई। राधे राधे।